Every 16 minutes, a rape is reported in our country. 90 rapes are reported every single day, as per the data by National Crime Records Bureau. और एक्चुअल नंबर्स तो इससे भी बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीज़न है कि हमारे कंट्री में रेप्स के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं? आई एम अ पॉश ट्रेनर। मैं इसके सेशंस करती हूँ अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एंड आई डू इट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लड़कियाँ बोलती हैं दैट दे हैव फेस इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मॉलेस्टेशन एंड इवन रेप। आप बाहर जाइए, अपने दोस्तों से बात करिए, फैमिली मेम्बर से बात करिए, all of them have faced incidents of groping, catcalling, sexual harassment, eve teasing. And अक्सर इन इंसिडेंट्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं हम उनको जानते हैं। वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, people whom we trust. Why is it that all the women of our country feel that they are unsafe? ऐसा क्यों होता है कि हर लड़की ने ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट फेस किया होता है which leaves behind scars, something that they cannot ever forget. One of the major reasons that these incidents are increasing is the lack of education in our schools. जहाँ पे हम लड़कों को ये बताते ही नहीं है that consent of the woman is important, where we do not teach them that you need to maintain healthy boundaries. Going forward, we come to our society. हमारी सोसाइटी में हम लड़कियों को तो बहुत कुछ सिखाते हैं। कपड़े रिवीलिंग मत पहनो, घर टाइम पे आ जाओ, लड़कों से ज़्यादा दोस्ती मत करो, अपना ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। पर हम लड़कों को क्या सिखा रहे हैं? क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपनी इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लड़कों को बताएं दैट द वुमन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, शी इज समवन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट, शी इज समवन जिसको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, rather than treating her as an object जिसका कंसेंट मैटर ही नहीं करता है। Why can't we teach men that a no means a no, and if a woman is saying no, you need to respect her? जब हम ये सेशंस करते हैं पॉश के, मुझे अक्सर लगता है कि मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो बहुत ही बेसिक है, जो हमारे घर में सिखाया जाना चाहिए। However, it is grossly lacking in our homes, where lot of men come up and say कि मैम आप पहली ऐसी लड़की हो जो हमें बोल रही है कि हमें बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि हम ये जो मजाक कर रहे हैं लड़कियों के साथ, हम उनका नाम किसी के साथ जोड़ रहे हैं, ये भी गलत होता है। दिस कैन ऑल्सो क्रिएट अ मेंटल ट्रॉमा फॉर अ वुमन। गोइंग फॉरवर्ड, हमारे कंट्री में ना ऑनर की बहुत बात करते हैं। अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसकी इज्जत चली गई। माई क्वेश्चन इज, उसकी इज्जत क्यों चली गई? जो लड़का उसे रेप करता है, जो एक क्रिमिनल है, उसकी इज्जत क्यों नहीं जाती है? हम उसके अराउंड एक स्टिग्मा क्यों नहीं बिल्ड करते हैं? यू नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट हमारे कितने सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं हु हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ रेप, ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, बट स्टिल दे आर रूलिंग आवर कंट्री। हम ऐसे लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री के लिए कानून बनाए ताकि लड़कियां सेफ हो जाएं। लेट्स टॉक अबाउट द रेसलिंग फेडरेशन केस। अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन तो नहीं हुआ है। सो व्हाई इज इट दैट वी आर वेटिंग that people who have committed such crimes are voted by people like us as a society? क्या हमें ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए as a regular citizen of the country जो हमारे देश को सुरक्षित बनाए? You know, I don't want to say कि कांग्रेस या बीजेपी ज्यादा ध्यान रखती है लड़कियों का या नहीं रखती है, but we do have a बजरंग दल जो लड़कियों के लिए सेफ्टी की बात नहीं करता है, but they talk about cow slaughter. हमारे कंट्री में काउ स्लॉटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट व्हाट आई एम अगेंस्ट इज ऐसी कोई भी पार्टी, ऐसी कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं है जो सिर्फ लड़कियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। हम बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाएगा कौन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। मूविंग हेड, लेट्स टॉक अबाउट द पुलिस सिस्टम, द जुडिशरी। एक लड़की कंप्लेंट करने जाती है सेक्सुअल हरासमेंट की, इट्स नॉट ईजी फॉर हर टू लॉन्च एन एफआईआर। पुलिस भी उनको एक अलग तरीके से देखती है। दे आर सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ हरासमेंट आफ्टर विच एन एफआईआर इज लॉन्च्ड। मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द जुडिशरी सिस्टम। हमारे जुडिशरी सिस्टम में, हमारे कोर्ट्स में ऐसे कितने केस अभी भी चल रहे हैं जहाँ लड़की के साथ रेप हुआ, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, मोलेस्टेशन हुआ और एक्शन ही नहीं लिया गया है अगेंस्ट द कल्प्रेट। व्हाई डोंट वी हैव these fast track mode courts जो लड़कियों को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाए,
डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग सो हीनियस कि इसके लिए उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए? Justice delayed is justice denied. Don't we need a system where women are provided justice at the right time? And another important thing about the judiciary is, ऐसा अगर कोई करता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रही है? इतने हीनियस क्राइम, यू टॉक अबाउट द कोलकाता रेप केस, यू टॉक अबाउट द निर्भया केस, कितने लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दी गई है? वी नीड टू इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ फियर अमंग द पीपल कि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। राइट नाउ व्हाट वी फील इज द पीपल हु आर द हायर अप्स, लोग जो है ऐसे क्राइम करते हैं, क्रिमिनल्स, दे कैन इजीली गेट अवे विद इट। टॉक अबाउट द भवरी देवी केस ऑफ राजस्थान, जहां पे भवरी देवी को उसके ही समाज में लोगों ने अलग कर दिया। व्हाई? बिकॉज शी वॉज अ विक्टिम ऑफ अ गैंग रेप। पर जो उसके एक्यूज थे उन लोगों को कुछ भी नहीं किया गया, वो आज भी आजादी से घूम रहे हैं। There are so many instances like this that we see every single day. Moving on to another very important point, which is the role of movies. You talk about movies like Animal, like Pushpa, like Kabir Singh. ये सब movies टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करते हैं। इन सब मूवीज में आप देखें तो लड़की का कंसेंट कहीं मैटर ही नहीं करता है। इट इज द मैन हु डिसाइड्स कि उसको कब रिलेशनशिप रखना है। अगर उसको एक एक्स्ट्रा मैटर रिलेशनशिप रखना है, वो लड़की को सबके सामने थप्पड़ मार सकता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज ओके। व्हाट आर वी टेलिंग अ यंग जनरेशन, जो उनके लिए ये सब लोग एक रोल मॉडल हैं, दैट इट इज ओके कि आप लड़की का मजाक उड़ा सकते हो, आप उसके कंसेंट के अगेंस्ट एक रिलेशनशिप रख सकते हो। There is no wonder that eve teasing is something that men look up to and say, नहीं ये तो normal है, तो movies में होता है। We have to stop normalizing these kind of behavior. It is high time that all of us as a society gear up and teach men to change their perception about women. हमारा कंट्री जहाँ पे लड़कियों को पूजा जाता है, it is high time यहाँ पे हम लड़कों को बताएं कि लड़कियों की इज्जत करना भी जरूरी है, उनका कंसेंट भी जरूरी है, और हर रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना चाहिए। वी टॉक अबाउट द केसेस ऑफ मैरिटल रेप, वेरी हाई नंबर्स, बट पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज लगता है अगर हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, डोमेस्टिक अब्यूज केसेस आर अगेन वेरी हाई इन नंबर। अगेन मेन नीड टू बी टोल्ड दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट योर वाइफ एज वेल। नहीं होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वी नीड टू इंस्टॉल अ लेवल ऑफ फियर अमंग पीपल, जहां कोई भी क्राइम अगेंस्ट लड़की होता है तो उसके अगेंस्ट जल्द से जल्द और बहुत ही सीरियस एक्शन लिया जाता है। वी शुड इंक्लूड थिंग्स लाइक इम्प्रिजनमेंट एंड इवन कैपिटल पनिशमेंट इफ द क्राइम इज एज हीनियस एज व्हाट हैपेंड इन द कोलकाता केस। आपके क्या है इनपुट्स इसके बारे में? आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से अपनी कंट्री का परसेप्शन चेंज कर सकते हैं कि ये एक सेफ कंट्री है फॉर वुमेन अराउंड? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस, योर इनपुट्स इन द कमेंट्स बिलो।